नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 9th of September द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक पीरियोडिक विसेट। पीरियोडिक मतलब होता है जैसे कोई चीज रेगुलर बेसिस पे होती है, उसी को बोलेंगे। और रिसेट इस वर्ड का मतलब होगा जैसे एडजस्ट करना बोलेंगे, किसी चीज को एडजस्ट। ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिसमें डी लगा होता है उसका प्रोनाउंसिएशन में, यानी उन वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में डी को साइलेंट करते हैं बोलने में, जैसे कि एडजस्ट लिखते एडजस्ट है, पढ़ते एडजस्ट है। हैंडसम, सैंडविच, इन सब में डी को साइलेंट करके बोलते हैं। सैंडविच एक वर्ड है, हैंडसम, तो हैंडसम में डी साइलेंट होता है, हैंडसम नहीं बोलेंगे, हैंडसम। सैंडविच, वेंसडे, ऐसे कुछ वर्ड है जहां पे डी को साइलेंट करके बोलते हैं। यहाँ लाइन है, इंडिया नीड्स टू एंगेज। इंडिया को जरूरत है। नीड जब भी मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा तो अपने बाद टू लेगा। एंगेज विथ, एंगेज के साथ हमेशा विथ लगाते हैं। आसियान कंसिस्टेंटली ऑन ट्रेड एंड सिक्योरिटी। कंसिस्टेंटली का मतलब लगातार होता है। एक ग्रुप है आसियान, इसको जरूर समझ लेंगे। आसियान क्या है? द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, मतलब दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ये 10 दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का समूह है जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के और क्षेत्र में शांति स्थिरता कायम रखने के लिए कार्य करते हैं। यही आसियान है। इसको समझिएगा, इंडिया जरूरत है इंगेज रहने के लिए इनके साथ। कंसिस्टेंटली मतलब लगातार, ऑन ट्रेड एंड सिक्योरिटी के रूप में। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप लाइंस पढ़े तो ज़रूर देखें कौन सा टेंस है, एक्टिव है या पैसिव है। उसके अलावा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कहाँ है, वर्ब प्लूरल है या सिंगुलर है, इन सारी चीज़ों को जोड़कर आप समझेंगे कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा प्रोनाउन, कौन सा एडजेक्टिव, कौन सा प्रेपोजिशन, कौन सा कंजंक्शन। इस सारी चीज़ों को जोड़कर पढ़ेंगे तो उससे इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। एक टर्म होता है सफिक्स। सफिक्स एक चीज है जो किसी भी वर्ड्स के लास्ट में आकर जुड़ जाती हैं, उन्हें सफिक्स कहते हैं। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जुड़ने वाली चीज सफिक्स कहलाती है। जैसे किसी भी वर्ड्स के लास्ट में TION हो, MENT हो, OR हो, ER हो, डबल ER, उसके अलावा इज्म लग जाए, TY लग जाए, CE लग जाए, नेस लग जाए, उसके अलावा ARY लग जाए। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसमें भी कुछ कंफ्यूजन्स है जो स्टोरी के दौरान आप सीखेंगे। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में OUS IVE लग जाए, एबल लग जाए, ए लग जाए, फुल लग जाए, लेस, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसको याद रखेंगे। तो किसी भी नाउन में जैसे ही आप ऐड करते हैं LY वो बनता है एडजेक्टिव, और किसी भी एडजेक्टिव में जैसे ही आप जोड़ते हैं LY वो बनता है एडवर्ब, और किसी भी वर्ब में LY जैसे ही जोड़ेंगे तो वो भी क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा। इसको याद रख लेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज और याद रखनी है कि आर्टिकल्स के बाद अगर कोई सिंगल वर्ड लगा हो तो वर्ड नाउन कहलाएगा, जैसे एन द के बाद। उसके अलावा आर्टिकल्स के बाद जैसे ही एक वर्ड आता है उसके बाद एक और वर्ड आएगा तो ये वर्ड नाउन होगा, ये वर्ड क्या होगा? एडजेक्टिव। इसको याद रखेंगे। कभी कभी सेंटेंस के बीच में भी देखेंगे प्रेपोजिशन, यानी शॉर्ट में मैंने लिखा है, या वर्ब, या फिर रिलेटिव प्रोनाउंस। इसका एक छोटा सा टॉपिक मैंने डिस्कशन कराया था पिछली क्लासेस में, आप देखिएगा, जरूर आपको चीजें समझ में आएंगी। यानी इसी चैनल पे पीछे जाकर आप देखेंगे तो एक छोटा सा क्लिप मिलेगा आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो किसी भी प्रेपोजिशन या वर्ड से पहले एक वर्ड लगा रहे, उससे पहले आर्टिकल लगा रहे, तो नाउन होगा। प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले
एक वर्ड आ जाए, उससे पहले एक और वर्ड आ जाए, और आर्टिकल्स लग जाए, इस प्रकार से सीक्वेंस याद रखेंगे, ये नाउन हो जाएगा, ये बीच वाला एडजेक्टिव। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां से स्टोरी शुरू होती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजिट, ये बात कही जा रही है। वैसे तो आप देखते होंगे हमेशा प्राइम मिनिस्टर से पहले आर्टिकल द लगाते हैं, बट यहाँ पे इस व्यक्ति मतलब वो कोई भी व्यक्ति हो, उनका नाम जिक्र हो तो उसमें द नहीं लगता है। अपोस्ट्रोफियस मतलब का होता है इनका, विजिट टू ब्रुनेई एंड सिंगापुर, दो जगहों के बारे में दिया हुआ है। लास्ट वीक वॉज, ये क्या थी, विजिट ये सब्जेक्ट है, इसके लिए वॉज आया। इनकी जो विजिट थी वॉज पार्ट ऑफ, यानी विजिट सब्जेक्ट है, वॉज यहाँ पे वर्ब है, पार्ट ऑफ और डेलिबरेट फोकस ऑन इंडियाज एक्ट ईस्ट, जो पॉलिसी बाय गवर्नमेंट इन इट्स थर्ड टेन्योर, जो तीसरा कार्यकाल है मोदी जी का, मतलब नरेंद्र मोदी का। टेन्योर मतलब कार्यकाल बोलते हैं। उसके लिए क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट सब्जेक्ट है वॉज पार्ट ऑफ और डेलिबरेट फोकस, एक तरह से फोकस करने की बात है। देखिए एक टर्म को समझेंगे, अभी मैंने बताया ना, जैसे कि प्रेपोजिशन आ गया, उससे पहले एक वर्ड आया, उससे पहले एक और वर्ड आया, आर्टिकल आया, तो नाउन है, ये डेलिबरेट एडजेक्टिव है। इन सबको जरूर याद रखेंगे। डेलिबरेट का मतलब होता है कोई भी चीज कैलकुलेटेड कर करना, केयरफुल तरीके से, इंटेंशनल तरीके से, उसको बोलते हैं। इनका डेलिबरेट फोकस मतलब एक जानबूझ के फोकस है, कहाँ पे, रेगुलर फोकस कहाँ पे है, इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे बाय गवर्नमेंट इन इट्स थर्ड टेन्योर, इस टर्म में। विजिट सब्जेक्ट है वॉज, यहाँ पे V2 है। एक चीज ध्यान देंगे, जब भी सेंटेंस में बी वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, बी में एम और आर भी होता है, V1 में, V2 में वॉज या वर। तो वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। जैसी मेन वर्ब के साथ जुड़ेगा तब हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। अगर ये खुद मेन वर्ब है तो V2 फॉर्म में आएगा। थर्ड फॉर्म बीन होता है, फोर्थ फॉर्म बीइंग होता है। इसका फोर्थ फॉर्म याद रखेंगे, बीइंग। फोर्थ फॉर्म इसमें क्या है, बीइंग है। और इसका जो फिफ्थ फॉर्म है वो हमेशा इज में रहेगा। यहाँ तक क्लियर है आई थिंक, ये सिंपल पास्ट टेंस है। वॉज यहाँ V2 है क्योंकि इसके साथ कोई दूसरा वर्ब नहीं आई है। नॉट सिंस 2018 when ASEAN leaders were in India for a summit and Republic Day parade has New Delhi reached out। एक चीज ध्यान देंगे आप, जैसे नॉट से सेंटेंस शुरू हुआ, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे नॉट हो गया, सेल्डम हो गया, स्कार्सली, हार्डली, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, इन सारी चीजों से, नेवर, इन सारी चीजों से सेंटेंस शुरू हो जाए तो वहाँ इन्वर्जन फॉलो होता है। नॉट से शुरू हुआ, इसके लिए वर्ब कहाँ है, देखिए वर्ब यहाँ पे हैज पहले लगा है, सब्जेक्ट ये डेली रिस्ट आउट की बात हो रही है, तो इसमें ध्यान देना है। नॉट सिंस 2018, यहाँ से व्हेन एशियन लीडर्स वर इन इंडिया, जब ये सारे लीडर्स भारत में थे, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, वर यहाँ V2 है, क्योंकि इसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं आया तो खुद ही मेन वर्ब है, जैसे ही मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा तो वर्ब सेकंड फॉर्म में, लीडर्स प्लूरल है तो इसलिए वर आया। ASEAN लीडर्स व्हेन कंजंक्शन है, वर इन इंडिया फॉर अ समिट, एक समिट के लिए थे, सम्मेलन के लिए थे, एंड रिपब्लिक डे परेड के लिए थे। हैज न्यू दिल्ली रिस्ट आउट, मतलब ये जो नॉट, नॉट हैज, न्यू दिल्ली रीच आउट, यहाँ पे नॉट से शुरू हुआ, हैज हेल्पिंग वर्ब पहले है, न्यू दिल्ली मतलब इंडिया की बात हो रही है, रिस्ट आउट टू द रीजन इन सच अ शॉर्ट टाइम स्पेन, यहाँ पे शॉर्ट टाइम स्पेन की बात हो गई, कि भारत रिच आउट हुए एक बहुत ही कम टाइम में इस रीजन में। ही इज एक्सपेक्टेड टू ट्रेवल, वो व्यक्ति उम्मीद की जाता है ट्रेवल करने के लिए, टू लाओस फॉर एशियान इंडिया समिट, यहाँ पे ही मोदी जी के लिए यानी नरेंद्र मोदी के लिए यूज कर रहे हैं। फिलीपींस, फिलीपींस के पहले आर्टिकल द लगाते हैं। वेस्ट इंडीज के पहले जैसे द हो जाएगा। उसके अलावा UK से पहले द लगता है, US से पहले द लगता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
यहां से लाइन फिर से समझनी है। ही इज टू एक्सपेक्टेड टू ट्रेवल, इजे मार के साथ टू बी प्लस बी वन मतलब वाला वाली का सेंस है। वाज वर्ग के साथ टू प्लस बी वन वाला था वाली थी, और हैव हैज के साथ टू प्लस बी वन पढ़ता है होता है, और हैव हैज के साथ टू प्लस बी वन आए तो करना पड़ेगा। पढ़ता है होता है, और हैड के साथ टू प्लस बी वन आए तो पढ़ा था, और विल हैव शैल हैव के साथ टू प्लस बी वन आए तो पढ़ेगा। ही इज एक्सपेक्टेड टू ट्रेवल लाओस फॉर आसियान इंडिया समिट, उम्मीद किए जाते हैं कि उनका विजिट होगा। द फिलीपींस एंड इंडोनेशिया लेटर दिस ईयर, बाद में। इन एडिशन, इसके अलावा, न्यू दिल्ली हैज लेड आउट द रेड कारपेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ वियतनाम एंड मलेशिया। इसके अलावा न्यू दिल्ली मतलब इंडिया ने, हैज लेड, एक वर्ड होता है लाई, उसका सेकेंड फॉर्म लाइड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लाइड हो जाएगा। उसी प्रकार से लाई का सेकेंड फॉर्म ले होता है और लेड होता है, मतलब कोई चीज को रखना, पड़ा होना। और एक वर्ड है ले, और क्षमा चाहूंगा यहाँ पे लेन हो जाएगा, और ले का सेकेंड फॉर्म लेड हो जाता है और थर्ड फॉर्म लेड हो जाता है, यहाँ रखने का सेंस है। इंडिया हैज लेड आउट द रेड कारपेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ वियतनाम एंड मलेशिया। इन दोनों की प्राइम मिनिस्टर्स की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स लगा। इनके प्राइम मिनिस्टर्स की बात हो गई, उन्होंने, इंडिया ने लेड द रेड कारपेट मतलब उन्होंने तहे दिल से स्वागत किया है। लेड आउट द रेड कारपेट का मतलब है टू ट्रीट समवन विद ग्रेट रेस्पेक्ट और ऑनर, किसी को अच्छे ऑनर से रेस्पेक्ट करने को बोलते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। रेड कारपेट का मतलब है किसी को ऑनर और रेस्पेक्ट के साथ स्वागत करना। ये यहाँ तक इडियम है, मतलब कि एक फ्रेज है। दोनों देशों की प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है। द मैसेज टू, ये मैसेज नाउन है, टू रिकनेक्ट, मैसेज है रिकनेक्ट करने का, विद ईच ऑफ द कंट्रीज। ईच ऑफ के साथ नाउन हमेशा होता है प्लूरल। इच ऑफ लग गया, इच के साथ डायरेक्ट नाउन लगाएंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाती है इच, और वहां पे नाउन सिंगुलर होगा, बट इच ऑफ के साथ नाउन आएगा तो नाउन प्लूरल आएगा। मतलब कि मैसेज क्या है, टू रिकनेक्ट विद ईच ऑफ द कंट्रीज इन साउथ एशिया, साउथ ईस्ट ईस्ट एशिया, मतलब सभी को रिकनेक्ट करना है, ये मैसेज है। एंड इवन फॉर्ज न्यू टाइज, फॉर्ज मतलब होता है किसी भी चीज को जोड़ने को कहते हैं। फॉर्ज मतलब एक तरह से कह सकते हैं कंस्ट्रक्ट करना, फैब्रिकेट करना। फॉर्ज मतलब होता है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत सारी चीजें आपको समझने को मिलती है, सीखने को मिलती है, इन सबको प्रैक्टिस करके याद रखेंगे। फॉर्ज मतलब होता है कंस्ट्रक्ट करना। न्यू टाइज इज वेल कंसिडर्ड, जो बहुत अच्छे से कंसिडर्ड माना जाता है। एंड इवन ओवरड्यू, जो लंबे समय से चीजें चलती है यार, इसको ओवरड्यू बोलते हैं। मिस्टर मोदीज विजिट, इनकी जो विजिट है, वॉज द फर्स्ट बायलेटरल विजिट। बायलेटरल मतलब द्विपक्षीय वार्ता के लिए बोलते हैं। बाय एनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इनके द्वारा कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री का, इनकी जो पहली विजिट है। मोदीज विजिट वॉज द फर्स्ट बायलेटरल विजिट, एक तरह से द्विपक्षीय वार्ता के लिए। विजिट नाउन है, बायलेटरल एडजेक्टिव है। फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। निम्नल एडजेक्टिव के दो पार्ट्स हैं, डेफिनेट इंडेफिनेट। डेफिनेट में तीन टर्म्स, कार्डिनल ऑर्डिनल मल्टीपल, तो ऑर्डिनल में हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, तो उससे पहले आर्टिकल द आएगा। इनकी विजिट है बाय एनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर, कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर द्वारा द्विपक्षीय विजिट जो है पहली बार है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उन्हें लिखें और याद करें। दिस के साथ हमेशा सिमिलर लगाते हैं, दीज या दोज जब भी आए, इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन लगाएंगे। दिस नेगलेक्ट, ये जो नेगलेक्ट वाली चीज है, ऑफ टाइज विद अ कंट्री, इनके साथ। दैट हैज स्ट्रेटेजिक टाइज, एक तरह से स्ट्रेटेजिक टाइज है, कंट्री के साथ दैट आया, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस को जोड़ने वाला काम करता है। विद द यूएस, यूएस के साथ। ट्रेड टाइज विद चाइना के साथ। इज एंड इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ एशियन इज टेलिंग द neglect of this ties with a country that has, मतलब has strategic ties है with the US, trade with China and is situated in the middle of Asian telling। इस चीज में telling का मतलब है जैसे एक तरह से किसी भी चीज के बारे में
कोई चीज टेलिंग होती है। यहाँ पे टेलिंग मतलब कहने का सेंस नहीं है, एक तरह से नाउन की तरह वर्क कर रहा है। मतलब रिवीलिंग करना, किसी चीज को उजागर करना बोलेंगे। रिवीलिंग या उजागर करने को बोलते हैं। द निगलेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट वो पता लगाएंगे। द दिस निगलेक्ट ऑफ टाइज विद अ कंट्री दैट हैज, ये जो चीज है, स्ट्रेटेजिक टाइज है विद द यूएस, ट्रेड टाइज विद चाइना एंड इज सिचुएटेड इन द मिडिल एशियन स्टेलिंग, ये चीजें कही जा रही है मतलब कि रिवीलिंग कर रहा है। While India's trade with ASEAN region has double, भारत का जो ट्रेड है आसियान रीजन में डबल हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इन द पास्ट डिकेड, पिछले दशकों की बात है, दशक की बात है। इट हैज एक्चुअली डिक्लाइंड, ये चीजें क्या हो गई हैं, डिक्लाइन हो गई हैं विद ब्रुनेई, इनके साथ कम हो गया विद इंडिया रैम्पिंग, रैम्पिंग अप इट्स ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया। रैंप अप मतलब होता है एक फ्रेजल वर्ब है, बढ़ाना। रैम्प अप, ये फ्रेजल वर्ब है, याद रखेंगे। रैम्पिंग अप, तो रैंप अप मतलब इंक्रीज करना होता है। इससे क्या हुआ कि इट हैज एक्चुअली डिक्लाइन विद ब्रुनेई, भारत ने ब्रुनेई के साथ डिक्लाइन कर लिया विद इंडिया। इट हैज का सेंस यहाँ पे कुछ और है। इंडिया के लिए आया। विद इंडिया रैंपिंग ऑफ इट्स ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया सिंस 2022, भारत ने बढ़ाया है अपना, इंडिया के लिए इट्स आया, ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया सिंस 2022, 2022 से भारत ने अपना रैंप अप किया, बढ़ाया है। द टू साइड्स डू नॉट हैव अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दो साइड के पास पार्टनरशिप नहीं है, ऑल्दो द लीडर्स डिस्कस डिफेंस। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव है, डू नॉट के साथ हैव आया। ऑल्दो द लीडर्स डिस्कस्ड, ये सब्जेक्ट है, डिस्कस्ड वी टू है। डिफेंस जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे मिस्टर मोदी टुक, टेक का सेकेंड फॉर्म टुक है, ये सिंपल पास्ट टेंस आ गया, सब्जेक्ट वी टू आएगा, सिंपल पास्ट टेंस। टुक अ वेल जैब एट चाइना, वेल जैब, वेल जैब मतलब हो गया जैसे एन इनडायरेक्ट सटल क्रिटिसिज्म की बात है। वैसे वेल मतलब ढका हुआ, जैब मतलब होता है किसी पे प्रहार करना, जैसे कि जैब मतलब एक टीका लगाना भी होता है, एक पंच, मतलब वेल जैब मतलब एक छुपा हुआ पंच चलाया भारत ने चाइना पे। जैब मतलब पंच होता है, कोई चीज का टीका लेने को भी जैब बोलते हैं। वेल मतलब छुपा हुआ होता है, हिडन। वेल मतलब होगा कंसील या फिर हाइड। यहाँ पे बात कही जा रही है, वेल मतलब कंसील, यानी इसको बोलेंगे हाइड। द टू साइड्स रिन्यूड, रिन्यू किया देयर स्पेस कोऑपरेशन विच हिंज ऑन, हिंज ऑन मतलब डिपेंड ऑन भी होता है, और हिंज ऑन का मतलब मूवेबल ज्वाइंट, एक तरह से मूवेबल ज्वाइंट है, मतलब जिसपे चीजें टिकी होती है उसको हिंज ऑन बोलते हैं। ब्रुनई होस्टिंग एन इसरो सिचुएशन स्टेशन, इसरो स्टेशन को होस्ट कर, ब्रुनई होस्टिंग कर रहा है, एंड इट्स रिमेन्स टू बी सीन, देखा जाता है, देखना बाकी है, whether other discussions on trade, investment, energy cooperation will bear fruit, कि ये जो अगला जो, मतलब कि वेदर मतलब चाहे ना चाहे, कि जो यहाँ बात की जा रही है कि रिमेन्स टू बी सीन, ऐसा देखना बाकी है, वेदर अदर डिस्कशंस ऑन ट्रेड, जो कि दूसरा डिस्कशन ट्रेड पे है, वो इन्वेस्टमेंट पे है, एनर्जी कोऑपरेशन पे है, क्षमा चाहूंगा कोऑपरेशन पे है, विल बेयर फ्रूट। ये चीजें बेयर फ्रूट का मतलब है
सक्सेसफुल होगा या आउटकम होगा या नहीं, इसका मतलब इसका सक्सेसफुल आउटकम होगा या नहीं। बेयर फ्रूट मतलब होता है रिजल्ट आना, आउटकम निकलना, किसी चीज का आउटकम निकलने को बेयर फ्रूट बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सिंगापुर द स्पॉटलाइट ड्यूरिंग, स्पॉटलाइट मतलब जो चीजें हाईलाइटेड हैं ड्यूरिंग द मोदीज विजिट वाज ऑन सेमीकंडक्टर्स, गिवन द सिंगापुर इज अ मेजर प्लेयर, एक तरह से मेजर प्लेयर मिला उनको इन ऑल पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में। एज इंडिया सीक्स, भारत की जो मांग है मोर टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट इन रेयर अर्थ्स एंड चिप मेकिंग, एंड सिंगापुर सीक्स टू, सिंगापुर का जो डिमांड है टू डिफ्रे सम ऑफ द ग्रोइंग लैंड। डिफ्रे मतलब होता है किसी भी चीज को प्रोवाइड करना, प्रोवाइड मनी टू पे, मतलब कि डिफ्रे मतलब प्रोवाइड मनी टू पे, सीक्स डिफ्रे सम ऑफ ग्रोइंग लैंड एंड लेबर कॉस्ट ऑफ इट्स सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए, इसका डिमांड है, भारत का डिमांड है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द टू कुड मेक अ परफेक्ट फिट, बना सकते थे। ऑल्सो डी रिस्किंग द प्रोसेस फ्रॉम यूएस चाइना ताइवान टेंशंस की बात है। अमेरिकन प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज जो है एंड चाइनीज प्रीडेटरी प्रैक्टिसेस। प्रीडेटरी मतलब होता है प्रैक्टिसेस, चाइना का जो प्रीडेटरी प्रैक्टिसेस है। प्रीडेटरी मतलब होता है कोई चीज, मतलब काफी, मतलब एक तरह से क्या है ना, हंटिंग के सेंस में, हंटिंग के सेंस में आता है। प्रीडेटरी मतलब हंटिंग के सेंस में आता है, मतलब कि क्या है कि ताइवान, इसका क्या, अमेरिकन प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज है और चाइनीज प्रीडेटरी प्रैक्टिसेस है, मतलब हंटिंग के सेंस में। दिस कुड आल्सो करेक्ट द ड्रॉप इन सिंगापुर एफडीआई, एक चीज और करेक्ट करेगा, जो सिंगापुर का ड्रॉप लेवल है एफडीआई में इन इंडिया भारत में है, उसको और भी बराबर करेगा, सही करेगा। होप्स मतलब उम्मीदें को बोलेंगे नाउन की तरह, वर्क कर रहा है फॉर मोर इंटेंस एक्सचेंजेस, बहुत सारे एक्सचेंजेस की उम्मीदें हैं। इंटेंस मतलब तीव्र होता है, एक्सचेंज मतलब जो चीजें हमारे पास से आपको दूंगा, आपकी वाली चीज मैं लूंगा, ये सेंस है। इन टेक्निकल टेक्नोलॉजी के सेंस में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कैन बी रियलाइज्ड, ये चीजें रियलाइज की जा सकती हैं ओनली इफ द इंडिया एशियन एंगेजमेंट इज मोर कंसिस्टेंट, ये चीजें ज्यादा कंसिस्टेंट हो तो इसका रियलाइजेशन हो सकता है। कंसिस्टेंट का मतलब कोई चीज कंपैटिबल हो, अग्रीइंग हो, हार्मोनी के सेंस में वो चीजें तब हो पाएंगे। कंपैटिबल बोल सकते हैं, मतलब कोई चीजें काफी अकॉर्डेंट हो, मतलब कि हार्मोनी, जैसे कोई चीज सुसंगत हो, मतलब कि कंपैटिबल बोल सकते हैं, कोई चीजें अच्छे सेंस में है तब ऐसा, ऐसी चीजें हो सकती हैं। मतलब बात कही जा रही होप्स फॉर, उम्मीदें हैं इंटेंस एक्सचेंजेस इन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, ट्रेड इन्वेस्टमेंट कैन बी रियलाइज्ड, ये चीजें रियलाइज की जा सकती है ओनली इफ इंडियन एशियन एंगेजमेंट इज मोर कंसिस्टेंट, मतलब ये चीजें काफी कंपैटिबल हो, काफी सुसंगत हो, चीजें अच्छी हो उसके बारे में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंडियाज एग्जिट फ्रॉम, भारत का जो निकासी था आसियान रेड आरसीईपी इन 2019 वाज अ ब्लो, एक तरह से ब्लो था। ब्लो मतलब होता है जैसे सडन हार्ड स्ट्राइक, एक आघात था, एक हिट था, एक तरह से एक प्रभाव हुआ उस चीज पे। एंड कट्स इंडिया आउट ऑफ लार्ज रीजनल एफटीए के सेंस में भारत इससे कट गया। वाइल न्यू दिल्ली, जबकि न्यू दिल्ली हैज रिफ्यूज टू रिवाइज, रिफ्यूज के साथ टू लगता है, ट्राई के साथ टू लगता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। न्यू दिल्ली का मतलब देश को प्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल। रिवाइज करना, रिफ्यूज किया रिवाइज करने के लिए, द डिसीजन, डिसीजन डिस्पाइट अशियान एंट्रीज, इसके बावजूद इट मस्ट अपडेट 2009 AITIGA एंड अटीगा 2005 CECA विद सिंगापुर, इनके साथ जो संबंध, ये सब बिजनेस टर्म्स को बोलते हैं। इंडियाज कमिटमेंट टू एशियान इंट्रैलिटी के सेंस में कमिटमेंट भारत का क्या है, ऑन ऑल स्ट्रेटेजिक इशूज पे इन इंडो पैसिफिक हैज बिन वार्मली रिसीव्ड, पूरी तरह से रिसीव की गई हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव यूज हुआ है।
बट इट नीड्स टू कोऑर्डिनेट मोर। जरूरत है क्लोजली ऑन जियो पोलिटिकल इशूज पे, भारत को जरूरत है काफी कोऑर्डिनेट करने के लिए, इंक्लूडिंग म्यांमार, साउथ चाइना सी एंड क्वाड एंगेजमेंट। ये क्वाड के बारे में पढ़ेंगे। While India's historical ties have with region date more than millennium, modern ties need a periodic reset, मतलब जरूरत है इसको रिसेट करने की, जरूरत टाइम टाइम पे चीजों को और भी एडजस्ट करने की। एज गवर्नमेंट्स हैव कैरिड आउट मतलब पूरा करना होता है, जैसे यानी फुलफिल करना। कैरी आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होगा एकम्प्लिश करना। एकम्प्लिश करना इसको बोलते हैं पूरा करना। एक एकम्प्लिश होता है वर्ड सी वाला, ये वन वर्ड में आता है। एकम्प्लिस मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम। पार्टनर इन क्राइम, बुरे काम में साथ देने वाला। ऊपर वाला एकम्प्लिश है, ऐसे यानी श है, नीचे सिंपल स, सुबह वाला स। एकम्प्लिस ये है, ऊपर एकम्प्लिश जिसका मतलब फुलफिल करना। कैरी ऑन मतलब जारी रहना होता है, इसको लिख लेंगे। कैरी ऑन मतलब जारी रहना, और कैरी ऑफ मतलब जीतना होता है। टू कंटिन्यू बोलेंगे, और कैरी ऑफ मतलब जीतना, ओ डबल एफ ऑफ। कैरी, मैं इसको यहां लिख देता हूं, ओ डबल एफ ऑफ। टू विन, जीतना को बोलेंगे। किस चीज को जीतना, किसी भी चीज को जीतना। मॉडर्न टाइज नीड पीरियोडिक रिसेट की जरूरत है, एज गवर्नमेंट हैव कैरिड आउट, सरकार ने पूरा किया इन द पास्ट विद द लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 एंड द मोदी गवर्नमेंट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014, जो इनकी पॉलिसीज है, इन सब चीजों को पूरा किया है, पूरा की है सरकार ने। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो इसी प्रकार से दूसरा आर्टिकल आपको रीड करेंगे, लाइंस को समझेंगे, तरीके यही अपनाएंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।